बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम इंटरनल एनर्जी को, थर्मामीटर को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम इंटरनल एनर्जी को। जैसा कि बेटा आपको पता चल रहा है लफ्ज़ से ही कि इंटरनल से मुराद होता है किसी भी बॉडी के अपने अंदर की जो एनर्जीज़ होंगी। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं कि किसी एटम के अंदर जो एटम हैं, पार्टिकल्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो अपनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ होंगी, उन सब का जो सम होगा उसको हम बेटा जो है वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहेंगे। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अब ये इंटरनल एनर्जी जो है बेटा, ये देखना ही है कि किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो आए देखते हैं ज़रा इसको। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ए बॉडी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ईटीसी। ये बेटा रेड बॉक्स होगा आपकी, उसके नीचे जो है ना एक दो लाइनें होंगी, वहाँ पे आपने इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, और अब यहाँ बेटा आपको मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो है आपको ये बात बताई जाएगी चैप्टर नंबर 11 के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। यहाँ बस बेटा रेफरेंस के तौर पे बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है स्टोर एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, यानी कि स्टोर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, जो उसके अंदर स्टोर एनर्जी होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, उस पर डिपेंड करती होगी। ठीक है बेटा, अब हमने जो है वो देखना है थर्मामीटर को। तो थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी को। ठीक है, अब ये है कि कुछ थर्मामीटर जो होते हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट होती हैं, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जो एक्सपेंड करती हैं हीटिंग में। ठीक है, जैसे आम क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, और कुछ जो है वो चेंज करती हैं कलर को, जैसा कि स्ट्रिप थर्मामीटर में होता है। जैसा कि वो बेटा बुक में डायग्राम में आपके पास फर्स्ट पेज पे दिखाया हुआ भी है, बच्चे के ऊपर जो है ना माथे के ऊपर वो थर्मामीटर लगाया हुआ है। लेकिन अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो वो आपको ने देखा हुआ मरकरी के बल्ब के अंदर जब मरकरी मेल्ट होती है तो वो ऊपर हीटिंग की वजह से एक्सपैंड करती है। तो आम क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ना बेटा इस तरीके से काम करता है। और अगर हम बात करें अब स्ट्रिप थर्मामीटर की, तो जैसे मैंने बताया ना आपको फर्स्ट पेज पे बेटा नीचे डायग्राम में बच्चे के माथे के ऊपर ना वो स्ट्रिप लगाई हुई है। स्ट्रिप की मदद से जो है वो चेंज इन कलर होता है, उससे पता चलता है स्ट्रिप थर्मामीटर के हवाले से। अच्छा, अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को चेंज करती हैं। बेटा ये जो लाइंस हैं ये आपने हाईलाइट कर लेनी है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं और ये MCQ वगैरह में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अच्छा बेटा, अब हमने ये देखना है कि जो थर्मामीटर मटेरियल होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। सबसे पहली बात ये कि इट शुड बी विजिबल। अगर वो विजिबल नहीं होगा तो फिर हम रीडिंग कैसे लेंगे। दूसरी बात क्या है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। इसका हमें क्या फ़ायदा होता है कि इससे हाई रेंज मिल जाती है हमें। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इधर 3 पॉइंट लिखे, मेरे पास जगह नहीं थी तो बुक में तो ज़्यादा है, आप वहाँ पर देखेंगे। इट शुड नॉट वेट ग्लास होना चाहिए। अगर वो वेट कर दे गिलास को तो हम उसकी सही रीडिंग जज नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए उसको, और उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी